ठीक है, 19 का एक्सेप्शन वाला। ओके, मैं एक मिनट ज़रा वो स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। नाइनटीन का ये एक्सेप्शन जो है ये, हाँ ठीक है। इसमें क्या समझ में नहीं आया ये थोड़ा सा मेरे को क्लियर करिए पहले, फिर सर, इसको स्टार्ट मतलब करेंगे। जो नॉट वॉइडेबल वाले जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बताया था ना, बट जो फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट था वो भी समझ में आ गया था कि फ्रॉड और रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिक्स से होती है, तो वो मतलब एक्शन होता है जो वॉइडेबल की वाली पोजीशन होती है। हाँ तो सर सेकंड वाला भी समझ में आ गया था, पर जो थर्ड वाले में तो सिर्फ वॉइडेबल वाली नॉट वॉइडेबल वाली बात थी ना, और सर जो डिस्कवरिंग का जो सिर्फ ऑर्डिनरी पेरिंगल्स वाली बात थी, तो सर वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही थी मतलब। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए कि नॉट वॉइडेबल से क्या समझते हैं आप? नॉट वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? सर आपने बताया था कि मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ना वॉइड वाली पोजीशन पे है ना ऑप्शन वाली पोजीशन, मतलब इसको करना करना पड़ेगा, ये वाली इस पोजीशन में आएगा नॉट वॉइडेबल। मतलब जिसकी मिस्टेक है उसको वो मतलब मना नहीं कर सकता, वो उस चीज को परफॉर्म करनी चाहिए। हाँ, पर इसका मतलब फिर ये भी तो हो सकता है कि वो फिर वॉइड हो। हम्म। मतलब सर वॉइड भी हो सकता है ये। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। नहीं सर, तो ये तो वॉइडेबल वाले में होगा कि पार्टी के पास ऑप्शन होता है या फिर वो उसको आगे कंटिन्यू करेगा या वॉइड करेगा। हाँ, देखिए क्या तो होता नॉट है। वॉइडेबल। हाँ, इसमें क्या होता है कि इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो ये दोनों, इसका मीनिंग समझ में आता है, दोनों निकल के आते हैं इसके मीनिंग, है ना। जैसे मान के चलिए, अच्छा, वॉइडेबल का मतलब जो है हमने क्या समझा था कि एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो हाँ या तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके जा सकता है या उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर सकता है, ये ऑप्शन होता है। तो हाँ ख़त्म करने का मतलब क्या हुआ? वहीं के वहीं ख़त्म करने का मतलब ये हुआ कि वो वॉइड हो जाएगा। हाँ। ठीक। और जब वॉइडेबल सिचुएशन होती है तो वॉइडेबल सिचुएशन में जिस पार्टी की कंसेंट इफेक्ट हुई होती है उसके पास ऑप्शन आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को या तो वॉइड कर देगा या फिर उसको आगे लेके जाएगा। ठीक। अब जब हम नॉट वॉइडेबल की बात करते हैं तो नॉट वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि उस पर्सन के पास में ऑप्शन नहीं है चूज़ करने का। ठीक। जब उस पर्सन के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं हमने रखा कि भाई वो चूज़ करे कि वो वॉइड करेगा या नॉट वॉइड, या वॉइड या फिर वो जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके जाना चाहेगा, तो ऐसी जगह पर जब नॉट वॉइडेबल सिचुएशन होती हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फिर ये देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट, अब जैसे मान के चलिए कंसिडरेशन या फिर कोई कोई ऑब्जेक्ट जो है, कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट आप अगर आपका अनलॉफुल है, ठीक, तो फिर वहाँ पर वो सिचुएशन क्या है, ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाती है। यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन आ रही है या फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है कि वो वॉइड हो जाएगा। अब जब जब अपन वॉइडेबल सिचुएशन की बात करते हैं तो वॉइडेबल कंडीशंस में जो है
हम पार्टी को क्या है, एक राइट टू ऑप्ट देते हैं, यानी कि राइट टू ऑप्शन रहेगा कि उसके पास कि वो क्या चूज़ करना चाहता है किसी भी एक चीज़ में। अब जब अपन 19 सेक्शन के अंडर बात करते हैं, और अब जबकि 19 सेक्शन जो है कोरिजन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, तो जब हमने कोरिजन पढ़ा, फ्रॉड पढ़ा और मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, तो इन तीनों को पढ़ने के बाद में हमें क्या समझ में आया कि पर्सन की कंसेंट जो है उसको अफेक्ट किया गया है ना, पर्सन की कंसेंट को अफेक्ट किया गया। इसीलिए जो है वो दूसरे व्यक्ति पे जिसकी कंसेंट अफेक्ट हुई है, उस व्यक्ति के पास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसको ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपकी राय क्या है, क्योंकि आपसे जो है ज़बरदस्ती जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया, या गलती से या भ्रम में रख के आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपसे, है ना। तो अब आपकी क्या राय है, अब वो आप बताओ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो ये कहता है, 19 सेक्शन जो है वो ये बोलता है, जो उसका फर्स्ट पैरा है वो ये चीज़ बताता है कि जो जिसकी कंसेंट अफेक्ट हुई है वो क्या है कि उसके पास वॉइडेबल रहेगा ऑप्शन, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, यानी कि एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी है जिसकी कंसेंट कॉज हुई है, वो जो भी कहे उस हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद में सेकंड वाला जो पैरा है, उसने सेकंड वाले पैरा में क्या बोला है, अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट whose consent was caused by fraud और misrepresentation। ठीक, इन दोनों की बात आ रही है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की बात हुई, जिससे मतलब इन दोनों से क्या है, कंसेंट अफेक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ होगा। मे इफ ही थिंक्स फिट इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड एंड दैट he shall be put in the possession in which he would have been if the representations made have been true। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसेंट अफेक्ट हुई है फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, तो जिस व्यक्ति के पास ऑप्शन था ऑप्ट करने का, वो व्यक्ति में इफ़ ही थिंक्स फिट, तो ही का मतलब वो व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके पास ऑप्शन है, इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड, वो यदि बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा या होगा, एंड that shall be put in the position in which he would have been if the representations made had been true। और वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो सही मानी जाए, वो सही मानी जाए, यानी कि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरे साथ, वो मैं उसको मंजूरी देता हूँ, है ना, और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे ले जाना चाहता हूँ। तो ये जो बात हुई सेकंड पैरा की, ये क्या है, उस व्यक्ति के बिहाफ पे बात हुई है, यानी कि वो व्यक्ति चाहता है कि वो उसको परफॉर्म करे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद में एक्सेप्शन की बात आ रही है। अब एक्सेप्शन जो है वो ये, यहाँ पे एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि ऊपर की जो दोनों जो पैरा हैं वो लागू नहीं होंगे किस व्यक्ति पे, उस व्यक्ति पे जिसके पास ऑप्शन है। ठीक, इसीलिए वो एक्सेप्शन दिया है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन जो है इन्होंने ये बोला, इफ़ सच कंसेंट वॉज कॉज बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस, या तो साइलेंस से या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अगर कोई कंसेंट कॉज हुई है, जैसे हम गाड़ी लेने गए, ठीक है, शोरूम पे हम जाते हैं गाड़ी लेने, चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि शोरूम वाला जो है चुप है, या उससे कुछ मिस रिप्रेजेंट हुआ है जो कि जानबूझ के उसने नहीं किया, और उस चीज़, और अगर उसको पता भी है और वो नहीं चाहता कि बताना, है ना, वो इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि मैं इजीली उसको, या लेने वाला व्यक्ति जो है वो इजीली उसको देख सकता है, समझ सकता है। तो पहली लाइन जो उसमें लिख रही है, इफ़ सच कंसेंट वॉज कॉज बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस, अगर साइलेंस या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कंसेंट कॉज हुई है। अब लिख रहा है फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17। साइलेंस, चुप रहने का मतलब वो सेक्शन 17 की बात कर रहा है, जो फ्रॉडुलेंट नेचर की जो है। ठीक है, उसको
बता सकता था, उसने नहीं बताया। अब फिर उसके बाद लिखा नेवरदलेस, नेवरदलेस इज़ नॉट वॉइडेबल। वो नॉट वॉइडेबल होगा कब? फिर उन्होंने कंडीशन लिखी, इफ़ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड, अगर जिस पार्टी की कंसेंट कॉज हुई है, हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस, अगर उसके पास वो जानकारी जुटा सकता था, अगर उसके पास ऐसे कुछ मौके थे जिससे वो आसानी से जानकारी जुटा सकता था, जानकारी ले सकता था, तो फिर ऐसा सामने वाले का साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाया जाएगा। इसका एग्ज़ाम्पल, जैसे हम शोरूम पे जाते हैं, शोरूम पे जाने के बाद में शोरूम वाले ने हमारे लिए गाड़ी तैयार करके रख दी है, उसने बोला कि साहब गाड़ी बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि उनकी तरफ से पूरी ओके है गाड़ी। अब जब लेने वाला व्यक्ति, यानी कि जब गाड़ी लेने गए हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, गाड़ी को पूरी अच्छी तरीके से देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं ना। हमने पूरा अच्छे से बढ़िया देख लिया, हमने उसको थोड़ा चला फिरा के भी देख लिया, उसके गियर सिस्टम्स भी देख लिए, हमने उसके म्यूज़िक सिस्टम्स भी देख लिए, सब देख लिए, सब ओके था। तो ये जो ऑर्डिनरी डिलिजेंस इसी चीज़ को कहते हैं, यानी कि आप मौके पे जाके आप उस चीज़ को आसानी से ढूंढ सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो उस ट्रुथ को, ईज़िली उस ट्रुथ को, उस सच को आप आसानी से देख सकते थे। अगर मान के चलो आपको कहीं स्क्रैच दिख रहा था गाड़ी में और आपने उसको नज़रअंदाज कर लिया, तो मतलब वो मौका आपने गंवा दिया है। अब फिर घर आके फिर आप बोलते हैं कि भाई ये स्क्रैच, तो यार ये स्क्रैच कहाँ से आ गया? तो फिर यहाँ पे शोरूम वाला बोलेगा कि जब हमने गाड़ी डिलीवर करी थी तब इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं था, ये आपने जब गाड़ी ले गए हो तब स्क्रैच आया है। फिर शोरूम वाला नहीं मानेगा कि उसमें मेरी गलती है। इसीलिए इसी जगह पर जो लेने वाला व्यक्ति है उसको फिर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, वो नॉट वॉइडेबल हो जाएगा, यानी कि बस उसके पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का जो साइलेंस है या जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो लेने वाला व्यक्ति ईजीली उसको डिस्कवर कर सकता है। नहीं किया, लेने वाला अगर नहीं ले सकता, नहीं समझ में आ रही, तो ठीक है, ख़राब ले जाओ। भाई दुकानदार ने आपको कोई सामान दिया, कोई बल्ब, हम बल्ब लेने जाते हैं, CFL लेने गए, हम अगर उसको बिना चेक करवा के लेकर आ गए घर, और फिर घर से हम बोल रहे हैं कि यार तूने तो हमें ये पकड़ा दिया गलत, नहीं वो तो बिल्कुल सही था, दुकानदार क्यों बोलेगा कि गलत है? तो मतलब क्या हुआ कि ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का जो, यानी कि जो मौका जो हमारे पास था उस सच को जानने का, क्या कैसा सच, उस बल्ब को जब हम जला के उस वहीं देख सकते थे, वो दिखाते हैं, चला के दिखाते हैं, हर चीज़ चला के दिखाते हैं। अब आपने बोला ही नहीं उनको, आपने उनसे पूछा ही नहीं, तो ये चीज़ गलती, ये फिर गलती किसकी है? लेने वाले व्यक्ति की है। तो ऐसी जगह पर वो नॉट वॉइडेबल होगा, ठीक। और जहाँ पे मिस्टेक में जब अपन नॉट वॉइडेबल पढ़ रहे हैं, नॉट वॉइडेबल अगर जहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे मिस्टेक में क्या है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, यानी कि लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो वो नेचुरली वो वॉइडेबल है, वो नेचुरली जो है वो वॉइड होगा, ठीक। अब मान के चलिए कि वो किसी भ्रम में था और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको बाद में जो है लॉ का पता चलता है, तो फिर वो उसको फॉलो वहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कोई फॉरेन का व्यक्ति जो है वो अपने इंडियन लॉज़ के अकॉर्डिंग, अब उसको नहीं पता कि भाई क्या लॉज़ हैं क्या नहीं है, उसने जो है उसको गाड़ी ख़रीदना है, वो आया इंडिया के शोरूम में, उसको गाड़ी ख़रीदना है, उसने शोरूम वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ भाई इतने लाख में मैं आपको गाड़ी दे दूँगा, और वो गाड़ी ले लेगा, दोनों रेडी हो गए, ठीक है। अब उसने पूछा होगा कि भाई और क्या क्या लगेगा, है ना, तो उसने बोला कि लैब का वो कुछ लाइसेंस लगेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो भी लगेंगे वो लगेंगे,
ठीक है, उसने सब ला के दे दिए। फिर शोरूम वाले को और पता चलता है कि अब ये और करना ज़रूरी है, तब जो है वो गाड़ी हम दे पाएंगे। जैसे एक्साइज़ ड्यूटी, अगर गाड़ी बाहर भिजवाना है तो ड्यूटीज़ पे करना पड़ेगा। तो वो एक्साइज़ ड्यूटी जो है वो एक अलग लॉ लग गया, अलग लॉ बन गया। तो वो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। वो फिर फॉरेनर जो है वो मना नहीं कर सकता, अगर उसको गाड़ी लेना है तो उसको वो ड्यूटी पे करना ही पड़ेगा। ये चीज़ नॉट अवॉइडेबल होती है, जहाँ सर पर तो मतलब ये जो चीज़ होती है नॉट कॉरिडोर वगैरह वो इंडिया की नहीं होगी ना, मतलब सिर्फ बाहर से जो है उसके लिए ही होगी। नहीं, इंडिया के लिए भी हो सकती है। मान के चलिए भाई, मुझे कानून की ज़्यादा नहीं है खबर, हम इंडियन लोगों पे भी यही लागू होता है, यही सेम चीज़। मुझे अगर कानून की कोई खबर नहीं है और मुझे लगता है सब इजीली हो जाएगा, लाइसेंस दे के जो है गाड़ी मेरे पास आ जाएगी, पैसे दूंगा, लाइसेंस दूंगा, हो जाएगा। पर अब वो बोलता है कि नहीं, आपको तो रजिस्ट्रार ऑफिस भी जाना पड़ेगा, यहाँ भी साइन करने पड़ेंगे, आपके एफिडेविट भी लगेंगे, आपके पत्नी के भी वो लगेंगे, ये सब लगेंगे। तो वो फिर मुझे उसकी कंप्लाइंस करनी ही पड़ेगी। मेरे पास फिर कोई और चारा नहीं है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये तो लीगल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। और यदि वो कोई अनलॉफुल तरीके से कोई एग्रीमेंट किया गया है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट रखते हुए, तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट तो वैसे ही अपने आप में अनलॉफुल है, वो वॉइड है ना। और लॉ के संदर्भ में फैक्ट, अगर लॉ के संदर्भ में देखा जाए तो वो नॉट वॉइडेबल होगा। और जहाँ पर एक पार्टी को फैक्ट की अगर गलत जानकारी है, दूसरे ने सही मान के चलो, अब क्या होता है कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो है मैंने आपको पूरी टर्म्स कंडीशन सब लिख के और सब बता दिए, सब समझा दिए, सब लिख के आपने समझ लिया। जिस समय हमारी बात हुई आपने सब समझ लिया। अब आपको कुछ कन्फ्यूजन रह गया जो आपने मुझसे क्लियर किया ही नहीं, पर उन इंस्ट्रक्शंस में सब लिख रहा है। जो हमारी बात हुई थी, मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उन सब में सब चीज़ें लिख रही हैं, पर आपने उन पे ध्यान नहीं दिया। तो मतलब उन तथ्यों को लेकर भूल किसने करी? आपने। कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे बीच में। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्ट की फिर कंप्लाइंस करने की बारी आई, तो फिर जो है फिर आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा कि उसको जो है आप या तो लेकर जाएंगे या वॉइड करवा देंगे। वो ऐसे वॉइड भी नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी गलती है, इसलिए वो हमने उसको नॉट वॉइडेबल बोला है। यानी कि उस पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है वॉइड करने का, है ना। ये चीज़ है। तो बस इसीलिए जो है नॉट वॉइडेबल, वॉइड और वॉइडेबल, इनमें थोड़ा सा अंतर अपन को समझना ज़रूरी है ना। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, बढ़िया।